इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या होता है बेटा? चार्ज होता है, आपको देना ही देना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। पहले टीडीएस वाला सिस्टम भी था, यहाँ पे वो हट चुका है तुम्हारे कोर्स से। तो हमारी एंट्री क्या होती है बेटा? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये हमारी लॉस एक्सपेंस है डेबिट, और लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। आप पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट के हेड के अंदर जी। और इंटरेस्ट किस पे मिलेगा हमेशा? फेस वैल्यू मिलेगा। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 10.5, थोड़ा ध्यान सुनो जरा एक बार। टाइम स्पॉट लिमिटेड इशू 15,000 10% डिबेंचर ईच ऑन 1 अप्रैल 2021। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ इशू। इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो बेटा एक बार इंटरेस्ट कब देना है आपको? 30 सितंबर को देना है, और एक कब देना है आपने? 31 मार्च 21 को देना है। पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एंट्री सिर्फ किस चीज की मांगी है अपने हमसे? इंटरेस्ट की मांगी है। 15,000 10% डिबेंचर है 100 ईच। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 100। कितनी है? 100 है। कितना परसेंट डिबेंचर है? जिसका आपने इंटरेस्ट है 10%। 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 5। 100 का है, 10 में कितना हो गया? 10 पूरे साल का। तो 6 महीने कितना हो जाएगा? मतलब 5। और टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 15,000 डिबेंचर है इंटू किससे कर दोगे? 5 कितना हो गया? 25। तो हमारी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दो एंट्री होगी, 75 या 75। ऐसी कब आएगा? 31 मार्च आएगा। तो आपकी एंट्री क्या आएगी बेटा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर क्या होगा बेटा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 75 या 75। कई बार ये लोग पेमेंट इस डेट पे नहीं करते, ये मानते हैं कि आप तो ड्यू कर रहे हैं, पेमेंट कब आएगी? नेक्स्ट ईयर में जाके। बाकी आप लोग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगली एंट्री क्या आएगी बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट फाइनेंस कॉस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। दिख रहा है बेटा? पहले डेबिट कितना हो? 75 है, फिर कितना हो? 75। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? 1.5। जो डेबिट वही क्रेडिट। इंटरेस्ट टू होल्डर, होल्डर टू बैंक, इंटरेस्ट टू होल्डर, होल्डर टू बैंक। लास्ट में एंट्री क्या रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, अगला वाला क्वेश्चन। बीजी लिमिटेड इशू 2012% डिबेंचर एटीएस 11 2022 एडिशन। बीजी लिमिटेड इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5 एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5। बेटा बड़ा क्वेश्चन भी एक साथ आ सकता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो भी वेंडर वाला क्वेश्चन आएगा, 6 केस वाला आएगा या राइटिंग ऑफ आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन भी दे देते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट भी होगा, राइटिंग ऑफ भी होगा, मिक्स पूरा आ जाता है इसमें। देखो दिक्कत है। बीजी लिमिटेड इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। इशू की एंट्री बोलो बेटा क्या होती है? बीजी लिमिटेड इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5। तो बेटा एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। इशू कर रहे हैं हम लोग एट ए डिस्काउंट ऑफ 5, और आंसर भी किस पे कर रहे हैं बेटा हम लोग? एट ए डिस्काउंट ऑफ 5। तो 100 डिस्काउंट और इशू कितने बेटा? 5 या कितना आ गया? 90। कितने डिबेंचर बेटा? 2000। ठीक है। रिडम्पशन में किस पे हो रहा है? 5 रुपए पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 5 × 2000। कोई इशू नहीं आता। ये कहानी कब की है? 1 अप्रैल की है। तब आएगी 30 सितंबर। बेटा एक कितने का है? 100 का। 12% का रेट है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो एक पे कितना आ गया? 6 रुपये आ गया। डिबेंचर है 2000। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 12,000। टोटल कितना हो जाएगा बेटा?
12,000। अब ध्यान से, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 12,000 12,000। फिर दोबारा क्या बोलोगे 31 मार्च को, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 12,000 12,000। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी बेटा 31 मार्च को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, ये तो कितने से हो जाएगी 12,000 से। बेटा इस पूरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू बोल सकते हैं। इतनी एंट्री कर दो या तो आप किससे 20,000 से या अलग अलग कर दो। जो राइटिंग ऑफ, जब आप राइटिंग ऑफ डिस्काउंट करते हो तो जो हमारा डिस्काउंट क्या होगा डेबिट हुआ है उससे क्या करना पड़ता है, हमारे को राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ करते हुए क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट से हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा बैलेंस यूज करना है आपने, एसपीआर का। अगर वो गिवन ना हो तो किसको यूज करते हैं बेटा हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करते हैं। पहले किससे यूज करना है आपने, एसपीआर, या तो वो गिवन होगा या वो खेल जाएगा हमारे साथ कि हम इशू करें डिवेंचर, मान लो अलग से दो क्वेश्चन जोड़ दिए प्रीमियम पे, या शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन किसका है, डिवेंचर का है, साथ में करेंगे इशू कर दिया उसने कि हमने शेयर भी इशू किए प्रीमियम पे, तो वहां से कौन सा बैलेंस मिल जाएगा आप लोगों को, एसपीआर का बैलेंस मिल जाएगा। कौन सा बैलेंस मिल जाएगा आपको, एसपीआर का। हमें एसपीआर कहां से आता है, इशू करो उसके हम प्रीमियम पे, तो गिवन होगा या मेरी खुद तरीका बता रखा होगा, वो ना हो तो क्या डेबिट करोगे बेटा आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे तो दोनों को इकट्ठा लॉस लिखो या अलग अलग कर सकते हो, डिस्काउंट और लॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो एंट्री का राइट ऑफ करने एसपीआर डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब यहाँ पर कितना 20,000 हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 32,000। कोई शक, राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है हमारी, एसपीआर डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब बेटा हमसे क्या मजे लेता है वो देखो जरा। अब हमसे पेपर क्या मांग लेगा ये कि अकाउंट बनाओ डिवेंचर इंटरेस्ट का, तो टेंशन में आ जाओगे। डरना नहीं है, अगर आपको एंट्री आती है तो आपको अकाउंट भी आता है, अगर आपको अकाउंट आता है तो क्या आती है, एंट्री भी आती है। टू मींस टू, डेबिट मींस बाय, याद करो, टू मींस टू, डेबिट मींस बाय। अब देखो बेटा आराम से जाओ, इसने इस क्वेश्चन मुझसे क्या मांगा, डिवेंचर अकाउंट मांगा, डरना ही नहीं है। कोई प्रॉपर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। यहाँ क्या बोलोगे, बाय डिवेंचर इंटरेस्ट, क्या बोलोगे, यहाँ क्या बोलोगे 30 सितंबर को। फिर 31 को क्या बोलोगे, बाय डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा खत्म। उसके हमसे कौन सा अकाउंट मांगा, डिवेंचर इंटरेस्ट का, डरना नहीं है। पहले क्या बोलोगे, टू डिवेंचर ऑर्डर कितना 12,000। फिर क्या बोलोगे, टू डिवेंचर ऑर्डर कितना 12,000। बाद में क्या हो रहा है वो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 12 का था ना ये, तो 24 हो गए, 12 24, तो बाय प्रॉफिट लॉस कितना आ जाएगा आपका 24,000। कोई शक बताओ, हाँ जी बेटा। चेंज क्या हुआ अभी, चेंज हुआ ना, वो 12 24 थे ना, तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, अच्छा 12 किया है, 12 किया यहाँ पे कितना आएगा राइट ऑफ में 24 है, तो 2 आएगा, 2 साल के हो गए ना, हाँ जी, दो हो गए 6 महीने के, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, टू इंटरेस्ट आई बस। अगर हमसे क्या मांग रहे हैं, डिस्काउंट का अकाउंट मांग रहे हैं, डरना फिर भी अभी भी नहीं है। डिस्काउंट में क्या बोलोगे, टू डिवेंचर, अमाउंट सामने वाला कितना आ गया 10 से बाय प्रॉफिट। एसपीआर से तो एसपीआर आया था, मतलब जो भी आप एंट्री कर रहे हो, टू मींस टू, बाय मींस डेबिट। अकाउंट वो मांग सकता है और मांगेगा भी कि डिवेंचर का अकाउंट बोल दिया, डिवेंचर होल्डर का, डिस्काउंट का, प्रीमियम और रिडम्पशन का, आपको एंट्री रफ में कर लिया आपने, वो छुपा लो, टू मींस टू, बाय मींस क्या हो जाएगा डेबिट। आई बात समझ में, तो ये रखा हो गया ना। अरे ज़्यादा हो खत्म हो गया, कह रहा था भी करवा दूंगा, माना कि हम लोग सोए नहीं, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो थोड़ा और पढ़ लो। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू, सबसे पहले किसे यूज करोगे आप लोग, सिक्योरिटी प्रीमियर को, फिर किसको यूज करोगे बेटा आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस को, और वो पहले डेबिट के बाद में क्या करेंगे, वो क्रेडिट। अगर एसपीआर का बैलेंस गिवन नहीं है तो सारा कहां से करोगे बेटा आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करोगे। इलस्ट्रेशन 43 देखो, पेज नंबर 10.5। First June P Limited issued 6,12% debentures so each at par, redeemable at a premium of 7%।
तो 100 का 7%। ऑन 1 जुलाई मूनलाइट लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 200 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो एक लॉस तो हमें कितने का हो रहा है? 5% का हो रहा है। हाँ जी बेटा, और एक कितने का हो रहा है आपको? 10 का। तो टोटल कितने का हो रहा है आपको? 15 का। 200 का 15% कितना हो रहेगा बेटा? 30। और टोटल कितना हो रहेगा बेटा हमारे पास? 10,000 डिवेंचर है, एक कितने का है? 30 का। तो कितने हो जाएंगे बेटा जी? 3 लाख हो गए। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू कितना हो गया हमारे को? 3 लाख का हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बैलेंसिंग सिक्योरिटी प्रीमियम कितना गिवन है आपको? 1 लाख का। तो पहले का यूज करोगे आप लोग 1 लाख, और लॉस है कितने का बेटा आपका? 3 लाख का। तो बाकी कहां से आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कितने का आ जाएगा बेटा? 2 लाख का। अगर आपका बैलेंस 4 लाख का दे रखा होता, कितने का होता? 4 लाख का। तो आपकी एंट्री क्या रहती? एसपीआर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, सारा वहीं से ले लेते हैं हम लोग। कितने का? 3 लाख। 3 लाख। अगर एसपीआर ही नहीं होता है यहाँ पे, तो सारा कहां से करते हैं आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस 3 लाख 3 लाख। आगे बस सबसे पहले क्या यूटिलाइज करना है आपको? एसपीआर। फिर अगर वो बच जाए तो उसको यूज करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा, टॉपिक खत्म हो गया। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हम बैंक के पास गए, हमने कहा बैंक हमें लोन चाहिए 5 लाख का, हमें लोन चाहिए 5 लाख का, और हमने उसको मशीन दिखाई थी 6 लाख की या 7 लाख की दिखा दी। लेकिन बैंक इज नॉट सेटिस्फाइड कि भैया नहीं, ये इसकी वजह 7 लाख नहीं है तो 3-4 लाख की होगी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं प्राइमरी सिक्योरिटी से। तो हमने कहा बैंक एक काम कर, ये डिबेंचर रख ले अपने पास 6 लाख के, हम इशू नहीं कर रहे हैं, हम तुझे अपने पेपर रखवा रहे हैं। अगर हमने डिफॉल्ट किया तो ये कागज रियल बन जाएंगे, ये कागज रियल में डिबेंचर बन जाएंगे, आपको दे देंगे। लेकिन अभी ये क्या है? आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो हम अपने कागज कहीं रख के आए, जैसे तो ना हमने कहीं से लोन लिया, घर के पेपर रखवा दिए, हमने घर में उसे नाम नहीं किए, रखवाए हैं। तो ऐसे ही हमने डिबेंचर के पेपर रखवा दिए वहां पे जाके, लेकिन हमारा कहीं सामान पड़ा है, हमें पता तो होना चाहिए। रिकॉर्ड करने उसके 2 तरीके, या तो आप सिंपल एक लाइन लिख दो कि हाँ हमने डिबेंचर इशू किए हैं एज पर सिक्योरिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? बाय फुटनोट। व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास, कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे बोलेगा आपको ये, तो मतलब वो पहला मेथड है। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट मेथड। अगर बोल रहे हैं बाय एंट्री, या क्वेश्चन खुद ही क्या बोल रहा है? व्हेन जनरल एंट्री इज पास, व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये कौन सा तरीका आपको? सेकंड मेथड क्वेश्चन के रूप में समझाता हूं आपको, सुनो। बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 5 लाख। मेरा ध्यान तो सारे एक ही क्वेश्चन होगा। पहले हम लोन ले रहे हैं, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। कितने का लिया हम लोगों ने? 5 लाख 5 लाख। यहाँ पर भी क्या बोलोगे? क्या बोल रहे हो आगे? गिविंग 6 लाख 9% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, हम उससे रखवा रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पे। तो रियल में इशू तो किए नहीं, डिबेंचर हमने रखवाए हैं, लेकिन बैंक पक्ष तो आया नहीं। तो यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट खोल देंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6 लाख। तो एंट्री होती है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। यहाँ पे क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सपोज अब हमने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करना, क्या कर दिया हमने? डिफॉल्ट पेमेंट नहीं कर रहे, तो पहले तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने थे? 6 लाख से। लोन कितने का था हमारा? 5 लाख। अब लोन खत्म करना है हमने, तो लोन डेबिट कितने से हो जाएगा? 5 लाख। सपोज कोई इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया हमारा 50,000 एग्जांपल, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 50,000। तो टू डिबेंचर कितनी हो जाएगी? अब डिबेंचर क्या हो जाएंगे हमारे? रियल हो जाएंगे। पहले यदि एंट्री रिवर्स करोगे, लोन क्रेडिट, लोन क्या हो जाएगा? डेबिट। कोई इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग खड़ा हो तो वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू डिबेंचर की एंट्री हो जाएगी कब? जब क्या करोगे? डिफॉल्ट हो, दो एंट्री होंगी, कोई दिक्कत नहीं। लोन लेने की एंट्री दोनों में सेम रहेगी। और ये एंट्री कौन सी होगी? एंट्री है डिबेंचर हमने इशू की है कोलैटरल सिक्योरिटी। एंट्री क्या होगी उसकी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। कोई दिक्कत?
अगर हमसे बेटा क्या मांगी जाती, बैलेंस शीट मांगी जाती, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या दिखाते हैं हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लोन कितने का दिया हमने 5 लाख। यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 6 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आगे बात समझ में आनी बेटा। अब यहाँ पर देखो बैंक लोन कितने का है आपका 5 लाख का है, डिवेंचर्स कितने का है 6 लाख के, लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, यही भी आप लेस कर दोगे, डिवेंचर सस्पेंस 6 लाख। इक्विटी एंड लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या लिखा होगा, बैंक लोन 5 लाख 5 लाख से, यहाँ पे लाइन लिख दी, हमने क्या देखा डिवेंचर इशू करा के कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ पे लिखोगे डिवेंचर लेस डिवेंचर सस्पेंड। सपोज पहले से ही आपके पास 2 लाख के डिवेंचर पड़े हुए हैं, एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग बैलेंस बोल रहा है, तो यहाँ कितने दिखाओगे आप लोग 8 लाख, 2 पहले के 6 आपके, और लेस करोगे डिवेंचर सस्पेंड कितने के 6 लाख, तो बाद वही पड़ेगी कितने के रहेंगे, तो खत्म हो 2 के रहेंगे वो, और दिखाने आपको ऐसे पड़ेंगे 8 लाख के हैं, 2 पहले 6 ये 8, वापस कितने लगे 6 सस्पेंस वाले, तो कितने के रहेंगे 2 के ही रहेंगे। अगर पहले से बैलेंस पड़ा होगा तो वो तो रियल होंगे ना हमारे, और डिबेंचर भी कहाँ पे आता है बेटा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, कोई दिक्कत नहीं आती। इशू ऑफ शेयर डिबेंचर टू प्रमोटर्स, जब शुरू में कंपनी बननी होती है तो स्टार्टिंग के जो लोग होते हैं जो कंपनी बनाते हैं, जिन्होंने कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा प्रमोटर बोलते हैं। शुरू में एक्सपेंसेस करते हैं, बैंक के खर्चे होते हैं, एमओए एओए प्रोस्पेक्टस वगैरह खर्चे करते हैं, उन खर्चों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम बोलते हैं। तो अब बदले में पेमेंट देनी है उनको, तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, फिर प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स या शेयर कैपिटल अकाउंट। आपकी नई नई कंपनी बनी है, आपको मार्केट में कोई नहीं जानता, आपको शेयर इशू करने हैं, तो आप किसी बैंक पे या किसी कंपनी में जो अंडरराइटिंग काम करती है, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो आपके शेयर्स किसी और को इशू करवा देंगे, बदले में क्या ले लेंगे आपसे, वो कमीशन ले लेंगे, तो उन लोगों को बोलते हैं अंडरराइटर बोलते हैं, और जो बदले में मिलती है वो क्या होती है बेटा, हमारी अंडरराइटिंग कमीशन होती है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। अगली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। पे नंबर 10.10 इंपॉर्टेंट है बेटा, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू अंदर भी। 10.10 यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कह रहा था यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिस्ट्रिक्टेड बाय सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इट प्रिस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंस कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, फॉर परचेज ऑफ ऑन शेयर और सिक्योरिटी ऑफ दी कंपनी। हम लोग कहाँ दिखाते हैं बेटा, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, जिसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को पढ़ के जाना बेटा इसको। अब आगे बेटा ये चीज पुरवाटा वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कहाँ पे किया बेटा, शेयर्स में किया, वही सेम चीज है, बस वर्ड का यूज करना है आपने यहाँ पे डिवेंचर। पहली एंट्री क्या होती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये किससे करोगे आप लोग, अप्लाइड से, किससे करोगे, अप्लाइड से। अगली एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे कौन आएगा, अलॉटमेंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट जो हम एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक जो हम रिफंड करते हैं, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, एडजस्टेड अमाउंट आएगा। अब क्वेश्चन ग्रुप में समझते हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 46 पेज नंबर 10.70। क्या कह रहा बेटा जी, ग्रवित लिमिटेड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 13,000 11% डिवेंचर ऑफ सो इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। एक कितने का बेटा, 100 का है, डिस्काउंट कितना है 6, तो पैसे कितने आ रहे होंगे आपके पास, 94 आ रहे होंगे। कितने आ रहे होंगे, 94। पहली एंट्री अप्लाइड से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। The full amount was payable on application
एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3600 शेयर, तो बेटा आपके पास अप्लाइड शेयर कितने हैं? 3600 है। कितने शेयर आपके पास? अप्लाइड से कितने हैं? 3600। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सुन रहे हो ना? 2 डिवेंचर, 2 डिवेंचर अलॉटमेंट या 2 बैंक, देखते आगे पढ़ते पढ़ते क्या बोल रहा है जी? एप्लीकेशन फॉर 600 डिवेंचर वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। एप्लीकेशन क्या हो रही है बेटा? रिफंड हो रही है, तो खाली क्या आएगा? 2 बैंक आएगा, 2 अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। और डिस्काउंट क्या होता है बेटा? लॉस, लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट कितने का है? 6 का। और डिवेंचर कितने के बेटा? 6 कितने का है? यहाँ 94 है ना, यहाँ कितने आ गए बेटा? सॉरी, पेमेंट कितनी मिलेगी आपको? 94 मिलेगी ना, और डिस्काउंट कितने का आपका? 6 का है। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। कितने वापस कर रहे हो आप लोग? 600 पे वापस कर रहे हो। पैसे कितने मिले होंगे आपको कस्टमर से? 94 मिले होंगे भाई। 3600 की एप्लीकेशन आई, जो क्रेडिट वही डेबिट। इशू कितने कर रहे हैं हम लोग? 3000। वापस कितने कर रहे हो? 600 डिवेंचर। पैसे कितना आया होगा आपके पास? बताने कोई दिक्कत? और डिस्काउंट कितने का हमारा? 6 रुपए का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3000। कोई दिक्कत हो तो पूछो। नहीं। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने में मिलेगा आपको? 94। जो क्रेडिट वही डेबिट। डिस्काउंट क्या रहेगा? लॉस, लॉस क्या रहेगा? डेबिट। यहाँ क्या आएगी? फेस वैल्यू। और डिवेंचर इतना बचाया कर दिया, हमने वापस कर दिया। अगर ये क्या होता है हमारा? 6% प्रीमियम होता है। क्या होता है बेटा? अगर बेटा 6% प्रीमियम होता है, तो पहली एंट्री क्या होती है आपकी? 106 इंटू 3600। हाँ जी बेटा। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रिविलेज अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जो क्रेडिट वही डेबिट। कितनी फेस वैल्यू है? 106। यहाँ कितने करते हैं आप लोग? 3000। बैंक में कितने वापस करोगे आप लोग? 600 डिवेंचर। कितने रुपए हैं उससे? 106 आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डोगरा लिमिटेड इश्यू 2000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एप्लीकेशन कितने की है बेटा? 20 की। अलॉटमेंट 20 की। फर्स्ट कॉल 30, सेकंड एंड फाइनल कॉल रिमेनिंग। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2400 डिवेंचर। बेटा इशू कितने हो रहे हैं? 2000। इशू कितने हो रहे हैं? 2000। और अप्लाइड कितने आए बेटा? 1800। 2400। रोक ले। डोगरा लिमिटेड इशू 2000 डिवेंचर ऑफ एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30, सेकंड फाइनल कॉल 30। इशू कितने हो रहे हैं? 2000। क्या बोल रहा है? द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2400 डिवेंचर। चलो बेटा 1800 पे कितने हो रहे हैं? 1800। 400 पे कितने आ रहे हैं? 200। 200 पे क्या आ रहे हैं? 0। पहली एंट्री अप्लाइड से 2400 इंटू 20 कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन 2400 इंटू 20 48 है। टू डिवेंचर अलॉटमेंट, 2 बैंक। अब कितनी वाली वैल्यू है? 20 है। 20 इंटू 2000। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। ये वाला पैसा तो क्या होगा बेटा? एडजस्ट होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड। तो कितना आ जाएगा? 4। और ये वाला क्या होगा बेटा? रिफंड होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 20 इंटू 200 कितना आ जाएगा? 4 है। आगे सिंपल क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सुनना जरा ध्यान से। डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर 20 इंटू 2000, फिर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, फिर आगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर कितना? 30 इंटू 2000। पहली एंट्री अप्लाइड से होगी, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। फिर लास्ट एंट्री क्या रहेगी आपकी? डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा? तो ये फटाफट दोबारा देखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पहली एंट्री अप्लाइड से 20 इंटू 2400 कितना होगा हमारा? 48।
टू डिबेंचर्स 20 इंटू 2000, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। ये वाला पैसा क्या होगा आपका, एडजस्ट होगा, तो फॉर्मूला होगा हमारा एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड। और ये वाला क्या होगा बेटा हमारा रिफंड, तो एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 20 इंटू 2000, कितना होगा बेटा 40,000। ये चार आपको पहले मिल चुके हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 36,000। अब सिंपल एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर 30 इंटू 2000 बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल इनटू डिबेंचर 30 इंटू 2000 बैंक टू फाइनल कॉल, खत्म बेटा।